ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया है। मौके से जान बचाकर किसी तरह से पुलिसकर्मी वहां से भागे हैं। मौके पर कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग यहां पर की जा रही है। दूनी पुलिस पर बजरी माफिया से मिली भगत के आरोप लगे हैं। ये तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि एक शख्स के मौत के बाद से ग्रामीणों में किस तरह से बवाल मचा हुआ है। एक बार हम आपको सुनाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दौलत, इतना आक्रोश कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। बिल्कुल, दरअसल ये देर रात राजमहल गांव की घटना है और यहाँ बजरी से भरे एक ट्रैक्टर से युवक की मौत के बाद में से ये बवाल है वो रात भर से जारी है। सुबह से ग्रामीण है वो और परिजनों के साथ में धरने पर बैठे और मुआवजे की मांग को लेकर के समझाइश का दौर है वो लगातार चल रहा था। इसी दौरान पुलिस और ग्रामीण हैं वो आमने सामने हो गए और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर ही माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगाए। दूनी पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगाए और माफियाओं से मिलीभगत के आरोप के बाद बात इतनी आगे बढ़ गई कि महिलाएं और ग्रामीण है वो पुलिस के पीछे भागती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जान बचा करके वहां से पुलिसकर्मी भागते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ग्रामीण जो महिलाएं हैं, जो वहां पर युवा खड़े थे, वो पुलिस के पीछे भागे और पुलिस वहां से जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीण हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अब उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं और वो गंभीर आरोपों के बाद उनका कहना स्पष्ट तौर से बड़े अधिकारियों को, एसपी कलेक्टर को मौके पर बुलाया जाए, पूरी चीजें जो है उनको अवगत कराया जाए। स्थानीय पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो बड़े अधिकारियों को जानकारी में दिलाई जाए और मुआवजे समेत सरकारी नौकरी है वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और वो समझाइश इसी तरह से हो। लेकिन समझाइश के दौरान ही ये सब चीजें हुई। ये तस्वीरें आप न्यूज़ 18 के जरिए दर्शक देख पा रहे हैं कि पुलिस को वहां से जान बचाकर ठीक है, मुझे एक चीज बताइए दौलत, वो हम देख रहे हैं आपके द्वारा जो तस्वीरें भेजी गई हैं, ये बताइए अभी सिचुएशन क्या है? क्या एसपी कोई बड़ा अधिकारी मौके पर पहुंचा? अभी वहाँ शांति का माहौल है। देवली के जो सीओ हैं राम सिंह वो मौके पर हैं। तमाम जो सर्किल के थाने के अधिकारी हैं, दूनी, नासिरदा, देवली और जो आसपास के थानों के पुलिसकर्मी हैं, बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। इसका दौर जारी है। उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उनकी भी नजरें हैं। अब आगे किस तरह से बात आगे बढ़ती है वो थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल है वो ग्रामीणों में और पुलिसकर्मियों में समझाइश का दौर जारी। इस घटना के बाद में जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने समझाइश की है। पुलिस के बड़े अधिकारी वो आमने सामने बैठे हुए हैं और बातचीत का दौर है वो लगातार जारी है। उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। मुझे दूसरी बात और बताइए दौलत, की जो दूनी पुलिस पर बजरी माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है वो ग्रामीण किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, टोडा राय सिंह राजमहल यहाँ बजरी की लीज है और टोंक जिले की ही बात करें तो बनास नदी से बजरी के दोहन की खबरें, बजरी के दोहन की, बजरी के अवैध परिवहन की, बजरी के अवैध खनन की लगातार ये चीजें चलती रही है और पुलिस पर इसमें मिलीभगत के आरोप हर बार यही सामने आता है। और इसी आधार पर ग्रामीणों का आरोप है कि जिस तरह से लीज के अलावा या लीज के बाद में या जो ट्रैक्टर चलते हैं, जो परिवहन बजरी का होता है, वो बिना पुलिस की मिलीभगत के हो नहीं सकता। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि उसी बजरी, अवैध बजरी के ट्रैक्टर से इस पप्पू लाल जो युवक है इसकी मौत हो गई थी। अगर पुलिस की संजीदगी रहती, संवेदनशीलता रहती, बजरी के अवैध वाहनों पर रोक लगी होती तो इस तरह की चीजें नहीं होती थी। और इसी को लेकर के ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों का इसी आधार को लेकर के पुलिस पर मिलीभगत के आरोप है, वसूली के आरोप है और उसके बाद में ये सारा घटनाक्रम इस पप्पू की दौलत, मौत ये जो शख्स की मौत हुई है वो टक्कर से मौत हुई ना, तो ये सड़क दुर्घटना का केस है या बजरी माफियाओं के आतंक का है? देखिए, ये जो पप्पू है ये वहां किस काम से गया था ये पुलिस जांच का विषय है। अपनी बाइक से वहां जा रहा था और इसी दौरान जानकारी के अनुसार ये किसी से बातचीत करने भी गया होगा
इसी दौरान उसकी टक्कर से मौत हो गई। सड़क दुर्घटना एक जगह एक अपनी जगह हो सकती है, लेकिन बजरी माफियाओं के बजरी वाहनों का जिस तरह से आतंक टोंक जिले भर में है, क्योंकि इस तरह से बजरी माफिया, बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली, बजरी से भरे हुए वाहन वो किसी को नहीं देखते हैं। अगर बीच में कोई आता है, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है क्योंकि अवैध होते हैं, उनको डर रहता है पुलिस का। ऐसे में वो जल्दी निकलने की चीजों के चक्कर में आए दिन हादसे होते रहते हैं। उन हादसों को छुपाने के लिए पुलिस की चीजें हैं, वो भी हमने पिछले दिनों में देखी थी, चाहे मंडावर में हो, चाहे और कोई दूसरी जगह हो। इस तरह के हादसों, बजरी से भरे वाहनों के टक्कर के बाद में भी पुलिस उनको खाली वाहन बता करके एक्सीडेंट का रूप दे देती है। तो वो तमाम जो चीजें पिछले दिनों से टोंक जिले में चली आ रही है, तो ग्रामीणों का आक्रोश है वो कहीं न कहीं खबरों के माध्यम से जाता भी है। तो उसी आधार पर ग्रामीणों का आरोप, और उस आरोप के बाद में पुलिस उस कर्मियों की जो बातचीत हुई, उसके बाद में ग्रामीणों के मुताबिक जब बातचीत नहीं आगे बढ़ी, तो ग्रामीणों का ये आक्रोश इस तरह से देखने को मिला है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, क्या इस घटना को लेकर आपकी किसी बड़े अधिकारी पुलिस के बात हुई है? पुलिस अधिकारियों से बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन घटनाक्रम को लेकर के ये जानकारी है कि देवली सर्किल के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे सीओ से लेकर के तमाम थानाधिकारी, वो मौके पर हैं। समझाइश का दौर रात भर से ही जारी है। रात को भी ऐसी जानकारी आई कि पुलिस को वहां से खदेड़ा गया है। एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस अगर अपना काम सही से नहीं करेगी तो वहां पर मौजूद जो ग्रामीण है, जिस इलाके में इस तरह से आतंक हो रहा है, तो वो हिसाब बराबर करेगी। इस तस्वीरों से साफ पता चला। बहुत शुक्रिया।